करते हैं। एंड स्टार्टअप्स में आजकल यंग गर्ल्स आ गई हैं, यंग आई रियली फील मेरे को बहुत खुशी होती है इन सबको देख के। पर इनके चैलेंजेस क्या क्या है? अगर आप चैलेंजेस देखें तो सबसे पहले इनके पास एक चैलेंज आ जाता है और वो होता है इनका कि अगर इनकी शादी हो जाती है तो व्हाट इज इट दैट इज बर्डनिंग देम। तो सोशल इम्पैक्ट हमको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और महिला उद्यमिता को बढ़ाने में बहुत देखना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट देखना पड़ता है। और मैंने खुद जो अपना व्यवसाय शुरू किया और आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो आई गिव इट टोटली टू माय फैमिली, माय हस्बैंड अरुण भटनागर एंड द रेस्ट, माय हस्बैंड एहसान, जिन्होंने मुझे एनकरेज करके यहाँ तक लाए हैं। सो स्टार्टअप इज अ गुड कल्चर, गुड स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, उनका सही यूटिलाइजेशन किया और सक्सेस का पहुंच में हैंड होल्डिंग। बिल्कुल। अर्चना जी, एक और चीज़, अब जिस महिलाओं के साथ आप जुड़ी हैं थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह का काम करती हैं, किस तरह से आप उनको बढ़ावा दे रही हैं, किस तरह से आप उनकी ज़रूरतों को समझ भी रही हैं, किस क्षेत्र का काम वो महिलाएं कर रही हैं। तो देखिए, ये हमारा है मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो मैंने साल 2000 में एज महाकौशल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स शुरू किया था, रीजनल उस पे जोनल उस पे। ये उस टाइम पर अगर एक बात कहूँ तो एसोसिएशन का मतलब ही किसी को नहीं मालूम था, पर हमने विमेन को जोड़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो जो ये महिलाएं हैं दे ऑल मोस्टली 90% ऑफ आवर मेंबरशिप यूज्ड टू वर्क, ये काम करते थे सोहो कॉन्सेप्ट पे, स्मॉल ऑफिसेस, होम ऑफिसेस, सब घरों से काम कर रहे थे ये लोग। अब इनको इनके घरों से निकाल के और एक प्लेटफॉर्म पे लाना ही एक चैलेंज था। तो हम बहुत से इवेंट्स करते थे कि फैमिलीज के साथ में, कि फैमिलीज इनको सपोर्ट करें। ये हर सेक्टर में उस टाइम की शुरुआत हुई। आज के सेक्टर तो बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है हमारी एसोसिएशन की विमेन एंटरप्रेन्योर्स का। ज्यादातर ये टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, फूड, पर सर्विस इंडस्ट्री में अब बहुत सारी हैं, आयुर्वेदा में है, केमिकल्स में है, आईटी सेक्टर में है, एडवर्टाइजिंग, तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें महिला उद्यमी हमारे, और हमारा फोकस है टियर 2 और टियर 3 की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना। बिल्कुल। अब मुझे यही बात आपसे समझनी है, क्योंकि देखिए छोटे मझोले शहरों की हम बात कर रहे हैं अर्चना जी, और ऐसे में हर किसी के पास संसाधन नहीं होते हैं। वो अपनी आंखों में ये इस तरह के सपने ही रखें तो बहुत बड़ी बात है। उन सपनों को हकीकत में लाने के लिए कहाँ कैसे गुहार की जाए, कैसे मांग की जाए, कैसे पहल की जाए। अब हर किसी की फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होती है, खासतौर से छोटे मझोले शहरों की महिलाओं की अगर हम बात करें, उन्हें बहुत समय निकलता है एक जगह से बाहर निकलने में, या उस सोच को ही अपने जहन में डालने के लिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी हैंड होल्डिंग, कंसल्टेशन, वर्कशॉप की जरूरत होती है, जहाँ पर महिलाओं को कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप आगे बढ़ें, सामने आए। तो एक प्रो टिप अगर मैं आपसे मांगूँ वो तमाम महिलाओं के लिए जो सुन रही हैं आपको, और जो शायद मिड या स्मॉल टाउन्स में हो, छोटे शहरों में हो, और इस तरह की सोच भी रखती हो, कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे मुखर होकर अपनी बात सामने रख सकती हैं। पहला कदम, बस एक पहला ही कदम है, उस पहले कदम को आपने पार कर लिया तो फिर ऐसा नहीं है कि आगे की राह आसान हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक चैलेंजेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। आपने बहुत खूब बोला इस बात के लिए। देखिए, बात इसकी ये है कि आज हम लोग मावे के नाम से हमारा मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स जाना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जब कोई एक सपना देखता है और हम दिखाते हैं वो सपने, हम कहते हैं आप सपना नहीं देखेंगे तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो वो सपने देख लेते हैं, पर उसके बाद बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जो 3 चैलेंजेस होते हैं, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि फाइनेंस, मार्केट और टेक्नोलॉजी उनको कैसे मिले। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मावे में, और मैं स्पेसिफिकली बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का सहारा लेती हूँ। एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अच्छी स्कीम्स हैं जो स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाती हैं। पर अफसोस की बात यह है कि महिलाओं को उनके बारे में जानकारी नहीं होती। जानकारी होती है तो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो एज इट इज गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं। आपको मालूम है, हमने अपनी महिला उद्यमी को जबलपुर से चाइना पहुंचाया है, जबलपुर से यूएसए पहुंचाया है, न्यूयॉर्क पहुंचाया है, जबलपुर से मलेशिया, जबलपुर से ब्राजील, सब तरफ पहुंचाया है। मध्य प्रदेश, जबलपुर ही नहीं और भी टाउन से जो है
कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपको एयरफेयर देती हैं,